जंगल में एक साधक विश्राम कर रहा था। आधी रात थी। भगवान संत के वेश में कृपा करने आ रहे थे। आहट सुनकर उन्हें चोर समझते हुए साधक भाग खड़ा हुआ और किसी झाड़ी में जाकर छिप गया। दूसरी रात्रि में डरकर गांव के मठ में चला गया। भगवान ने रात्रि में स्वप्न दिया कि हे भक्त, तुमने तो मुझे रात्रि में चोर ही समझ लिया था। तुम रोते कलपते प्रार्थना करके सोए थे कि प्रभु मेरे कब आओगे, इसलिए मैं आया था। अब पुनः तुम मेरे आने की भरपूर तैयारी करो। 3 साल के उपरांत मंदिर में भगवान सांप बनकर फुफकारते हुए आ गए। भक्त पुनः भाग खड़ा हुआ और सोचने लगा, डंडा उठाकर इसे मारना चाहिए। भगवान पुनः चले गए। सपने में प्रभु ने कहा, हे भक्त, कृपा करने की मैं तो भूमिका बना ही रहा था कि तुम मुझे सांप ही समझ बैठे तथा मारने की योजना ही बनाने लगे। फिर तुम्हें अपनी अहिंसा याद आई और मरवाने के लिए दूसरे को बुलाने लगे। अतः तुम सबको पहले भगवान के रूप में देखो, इस प्रकार तुम फिर मेरे दिव्य रूप हो पाओगे। विश्व रूप से भयभीत हुए महात्मा अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान नारायण ने अर्जुन को संतोष एवं धीरज बंधाते हुए कहा। श्री भगवान वाच। अर्जुन के हृदयकाश में ब्रह्मवाणी गूंज उठी कि हे पार्थ, मैंने अतिशय प्रसन्न होकर अपनी महत योग शक्ति के द्वारा तुम्हें अपने दिव्य तेजोमय विराट स्वरूप को दिखाया है, जिसे अर्थात इस रणभूमि में आए हुए किसी भी योद्धा ने नहीं देखा है। क्योंकि न विशेष वेदों के स्वाध्याय से, बहुत से अश्वमेध आदि यज्ञ करने से, बहुत दान देने से, बहुत सी क्रियाओं के करने से और न ही घोर तप करने से ही तुम्हारी तरह किसी अन्य के द्वारा मैं देखा जा सकता हूँ। अतः तुम्हें मूर्खतावश भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने तो सोचा कि तुम्हें मैं अपने जैसा बना ही लूं, किंतु अभी तुम राजी नहीं हो, जबकि कभी भविष्य में तुम्हें इसी रूप की कामना करनी पड़ेगी। अतः अभी लो, मेरे पूर्व के रूप को अपना बना लो। संजय ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान की कृपालुता, दयालुता और क्षमाशीलता का अनुभव करके वे आश्चर्यचकित होकर अति आनंदित हो गए। तभी तो धृतराष्ट्र के साथ युद्धोपरांत उन्होंने भी संन्यास ले लिया है और बोले। संजय वाच। हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर अपने पूर्व के सम शांत रूप का दर्शन कराया और अर्जुन को धीरज बंधाया। उसके उपरांत अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाच। हे प्रभु, आपके सम शांत स्वरूप को देखकर मैं स्वस्थ चित्त हो गया हूँ। यद्यपि मुझे डरना नहीं चाहिए था, किंतु क्या करूं, कल्पना तो किसी और सौम्य एवं शांत रूप की थी, पर देखने को कोई और ही रूप मिल गया। प्रभु ने हंसी की कि क्या तुम मेरे ऐसे रूप को चाहते थे जो तुम्हें सन्यास की आज्ञा दे दे। वन में इसी प्रकार कहकर जाने दे कि हे पार्थ, जाओ जाओ, तुम सन्यासी बनो और अपने संपूर्ण कुल परिवार का उद्धार करो। अर्जुन ने कहा, नहीं 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 प्रभु, आप ऐसा कहकर लज्जित न करें। अब तो मैं आपका हो गया हूँ। अब आप ही मेरे लिए घर हैं, वन हैं, योग हैं, जप हैं और तप हैं। प्रभु ने कहा, यदि ऐसा है तो सुनो। श्री भगवान वाच। जिस दिव्य रूप को तुम नहीं देख पाए, उसे देखने के लिए साधक एवं संत सदा लालायित रहते हैं और उनकी अनन्य भक्ति को देखकर ही उन्हें मैं यह रूप दिखाते आया हूँ।
वर्तमान और भविष्य में भी अनन्य भक्तों को ही इस रूप का दर्शन कराऊंगा। हे पार्थ, जिन्हें अपने योग, यज्ञ, तप और पांडित्य का अभिमान होगा, उनके लिए तो यह दिव्य रूप अति दुर्लभ है। इसलिए आज से सारे जगत से अनासक्त होकर तथा संपूर्ण भूतों से वैर भाव छोड़कर मेरे आश्रय होकर मेरी प्रसन्नता के लिए ही मेरी आज्ञा अनुसार कर्म करो। इस प्रकार निश्चित रूप से पुनः आत्मरूप होकर मेरे इस दिव्य तेजोमय विश्व रूप का दर्शन कर इसी में प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि यह मेरा दिव्य रूप ही जानने योग्य है तथा दर्शन करने योग्य है और आत्मरूप होकर विश्व रूप होने योग्य है। साधकों एवं भक्तों को प्रभु का यह दिव्य संदेश और उपदेश है कि जगत में यह शाश्वत परंपरा है कि सभी प्राणी अपने प्रिय को अपने अनुसार चलाकर ही प्रसन्न होते हैं। पिता माता चाहते हैं कि पुत्र पुत्री मेरे अनुसार चले, पति चाहता है कि पत्नी मेरे अनुसार चले, धर्म पत्नी चाहती है कि पति मेरे अनुसार चले, हित मित्र आदि सभी परस्पर में ऐसा ही चाहते हैं। पशु पक्षियों में भी यह व्यवहार देखा जाता है। भगवान ने सोचा कि इस प्रकार का झंझट तो सब में बना ही रहेगा, क्योंकि जीव कभी भी किसी जीव का पूरा अनुसरण नहीं कर सकता और न ही आज्ञा में चल सकता है। इसलिए भगवान ने अपना हो जाने की बात की है। जब संपूर्ण प्राणी पदार्थों से निर्वैर होने की बात करते हैं तो इसलिए कि कोई भी प्राणी सुख और दुख का दाता नहीं है, बल्कि जब जिस प्राणी से प्रतिकूल व्यवहार होता है तो वहाँ पूर्व का अपना ही कर्म एवं भाव रहता है, व्यक्ति मात्र निमित्त रहता है। अर्जुन के लिए राग द्वेष से रहित होकर युद्ध करना कठिन जान पड़ रहा है, इसलिए अब वे पुनः भगवान की प्रसन्नता के लिए सुगम साधन की बात पूछने की स्थिति में हैं। संजय के द्वारा भगवान की दिव्य वाणी सुनकर धृतराष्ट्र को भी बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने संजय से कहा, निर्वैरी होकर संसार में जीना गृहस्थ आश्रमी साधक एवं भक्तों के लिए अति कठिन है। इस विषय में संजय तुम क्या कहते हो? हाँ पृथ्वीनाथ, यह बात मेरे पल्ले भी नहीं पड़ रही थी, किंतु विश्व रूप दर्शन के उपरांत बात बहुत कुछ स्पष्ट हो गई है। यहाँ तो अपने स्वरूप से प्रेम करना और अपने स्वरूप से युद्ध करना, अपने ही शरीर का वध करना और अपने ही शरीर का सृजन करना है। अतः निर्वैर होना भगवत कृपा हो जाए तो कठिन नहीं भी है। दूसरी बात कि कोई शाम की संध्या में नींद ले रहा है और सपने में अपने मित्र को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ जाते देख रहा है तो वह सूक्ष्म बुद्धि से जान जाता है कि मेरा मित्र साल भर होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि सूक्ष्म जगत में घटना पहले घट गई रहती है और स्थूल जगत में बाद में घटती है। यही दृश्य यहाँ पर पांडव पुत्र अर्जुन ने देखा है। अतः अब अपने स्वजनों से उत्पन्न हुआ अर्जुन के मन का क्षोभ लगभग जा चुका है, इसलिए वे राग द्वेष रहित होकर युद्ध करेंगे। अच्छा तो हे राजन, आप थोड़ा ठहरें, क्योंकि महात्मा अर्जुन भगवान से इसी विषय में कुछ पूछ भी रहे हैं। महाराज ने इस 11 अध्याय के विश्व रूप के स्वरूप को पद के रूप में गाया है, जिसे गाकर आप इस अध्याय के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। अह धन्य सचरा चर में प्रभु, सकल रूप तेरो दिव्य शोभावत, ब्रह्मा विष्णु शिव तेरे हे दिव्य दिव्य सो जग उपजावत। अह धन्य सचराचर में प्रभु,
किन्नर नाग सब ऋषि महर्षि दीखत, मन कहूँ सुख न समावत, गावत इंद्रियादिक स्तुति तव, असुर समूह को भय बहु आवत। अह धन्य सचराचर में प्रभु, सकल वीर्य तव मुख प्रविशित, काल मुख नह सो सबरे खावत, देखत हो सब और से व्यापक, आदि अंत कहू थाने पावत। अह धन्य सच चराचर में प्रभु, शरणागत हो तव चरणह स्मह, क्षमा करो ये भव उपजावत। हो प्रसन्न प्रभु तब अर्जुन कहें, पूर्व रूप हो धैर्य बंधावत। धन्य सचराचर में प्रभु, निर्वैरी हो मम शरणागत। हे अर्जुन अहि रूप को ध्यावत, महाराज प्रभु भक्त मिलन सुख, गाई गाई अद्भुत सुख पावत। धन्य सचराचर में प्रभु। ओम तत् सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूप निसत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामक एकादशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। ओम हरि ओम।